नमस्कार दोस्तों, हम लोग प्रवाची शब्द देखेंगे। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको जितना से जितना हो सके इसको वायरल करने का काम कीजिए। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। कह रहा है कि किरण का प्रवाची ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सभी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यूपी पुलिस के लिए और बीपीएससी के लिए और तमाम प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जहां हिंदी पूछी जा सकती है। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि किरण का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा। किरण का प्रवाची शब्द मरीचि होता है। किरण का प्रवाची शब्द मरीचि, दीप्ति, मयूख, रश्मि, कर और अंशु, ये किसका प्रवाची होता है। तो ये किरण का प्रवाची होता है। मरीचि, दीप्ति, मयूख, रश्मि, कर और अंशु ये सभी किरण का प्रवाची होता है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे सरिता का प्रवाची क्या है। तो सरिता का प्रवाची निम्नना, तटनी, तरंगिणी, निम्नगा और अपगा। ये क्या हो जाएगा। सरिता का निम्नना, तटनी, तरंगिणी, निम्नगा, अपगा ये सभी क्या होता है, ये सरिता का प्रवाची होता है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। कह रहा है कि कमल का प्रवाची कौन सा है। तो यहाँ पर कमल का प्रवाची क्या हो जाएगा। ये इंडिवर, नलिनी, सरोज, राजीव, ये सरसिज और सतदल, कंज, ताम्रस और कुशेशय और कुबलय और कोकनद और उत्पल ये सभी कमल का प्रवाची शब्द है। उसके बाद से यहाँ से आईएएस परीक्षा में पूछे गए 2018 के मेंस में पूछे गए क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि मेघ, ये बादल का प्रवाची क्या हो जाएगा। ये बादल का प्रवाची यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो बादल का प्रवाची यहाँ पर क्या दे रहा है, ये मेघ दे रहा है, घन दे रहा है और यहाँ पर जलधर दे रहा है और यहाँ पर जलद, वारिद, नीरद, अम्बुद और वारिवाह और वारिधर। यहाँ पर एक बात हम बता दें कि यहाँ पर जिसके अंत में द आएगा वो बादल का प्रवाची हो जाएगा। यहाँ पर जलद में भी द आ रहा है, वारिद में भी द आ रहा है और नीरद, अम्बुद में द आ रहा है। इसको एक दो याद करना है, मेघ, घन, जलधर और उसके बाद से वारिवाह और वारिधर हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर जीव का प्रवाची शब्द देखेंगे। ये रासना क्या हो जाएगा। ये रासना जीव का प्रवाची शब्द हो जाएगा। वाणी भी हो जाएगा और गिरा भी हो जाएगा और रसज्ञा भी हो जाएगा। तो ये सभी जीव का प्रवाची शब्द कौन हो जाएगा। ये रसना ये जीव का प्रवाची शब्द हो जाएगा। रसना ये जीव का प्रवाची हो जाएगा। वाणी हो जाएगा, गिरा हो जाएगा, रसज्ञा हो जाएगा, ये जीव का प्रवाची शब्द हो जाएगा। उसके बाद से अमृत का प्रवाची शब्द यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ये सुधा अमृत का प्रवाची शब्द होता है। अम्य होता है, सोम में होता है, पीयूष होता है। ये यहाँ पर पीयूष भी अमृत का प्रवाची शब्द होता है। उसके बाद से यहाँ पर सूर्य को देखेंगे। सूर्य का प्रवाची शब्द यहाँ पर मित्र होता है, सविता होता है, पतंग होता है, तरणी होता है, अर्क होता है। ये सूर्य का प्रवाची शब्द मित्र, सविता, पतंग और तरणी और अर्क ये सूर्य का प्रवाची शब्द है। उसके बाद से यहाँ पर परिवार का कुटुंब, कुनबा, खानदान और यहाँ पर खराना यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर खानदान भी होता है परिवार का और घराना भी होता है, वह कुनबा होता है, कुटुंब होता है। ये परिवार का प्रवाची होता है। ये सभी किसका प्रवाची होता है। तो ये सभी परिवार का प्रवाची होता है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर बहुविकल्पीय क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अरविंद का प्रवाची शब्द कौन सा है। तो अरविंद का प्रवाची शब्द ये कमल होता है। ये कल्प वृक्ष नहीं होगा, गुलाब नहीं होगा, केवल डा नहीं होगा। तो यहाँ पर अरविंद का प्रवाची शब्द क्या होगा। तो अरविंद का प्रवाची शब्द कमल होगा।
उसके बाद से हम लोग यहाँ पर ये राजस्व लेखपाल फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम में पूछा गया था। सोदामनी का प्रवाची शब्द किससे संबंधित है? तो दामनी का प्रवाची शब्द ये विद्युत से संबंधित है। सोदामनी का प्रवाची शब्द किससे संबंधित है? तो सोदामनी का प्रवाची शब्द ये विद्युत से संबंधित है। सोदामनी का प्रवाची शब्द ये विद्युत से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? तो संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? तो ये उद्भावना शब्द उचित है। ये संरचना शब्द के लिए कौन सा शब्द? उद्भावना शब्द उचित है। उसके बाद से कह रहा है कि स्वच्छ शब्द का प्रवाची शब्द बताइए। स्वच्छ शब्द का प्रवाची शब्द बताइए। तो ये स्वच्छ शब्द का प्रवाची शब्द ये क्या होता है? ये निर्मल होता है। तो स्वच्छ शब्द का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? निर्मल। पंकिल नहीं होगा, पंकिल, और नीरज नहीं होगा, और नीरज ये बादल, ये कमल का होता है, सॉरी, नीरज कमल का होता है, नीरज बादल का होता है, और निर्मल यहाँ पर स्वच्छ शब्द का प्रवाची शब्द हो जाएगा। उसके बाद से ये राजस्व लेखपाल के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा शब्द अनिक का प्रवाची है? तो अनिक का प्रवाची कौन सा शब्द हो जाएगा? तो अनिक का प्रवाची कौन सा शब्द हो जाएगा बताइए। तो अनिक का प्रवाची ये सेना होता है। अनिक का प्रवाची क्या हो जाएगा? तो अनिक का प्रवाची ये सेना होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा। अनिक का प्रवाची ये सेना होता है। ये अनिक का प्रवाची यहाँ पर सेना हो जाएगा। वहाँ पर अश्व का पूछा है कि अश्व का प्रवाची नहीं है तो तरंग नहीं होता है, तुरंग होता है। ये तरंग नहीं होगा क्या? ये तरंग नहीं होगा क्या? तो ये तरंग नहीं होगा। उसके बाद से आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, थोड़ा इधर कम दिखाई दे रहा है तो आगे हम बढ़ जाएंगे। अश्व का प्रवाची शब्द है, तो अश्व का प्रवाची शब्द यहाँ पर घोटक नहीं है। घोटक होता है, तुरंग होता है, हाय भी होता है। जम्बुक यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा। उसके आँख का प्रवाची शब्द पूछा है, तो आँख का प्रवाची शब्द क्या होगा? आँख का प्रवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं होगा? अच्छी, नयन, दृग और द्रिमाम्बु। तो अच्छी भी होता है, नयन भी होता है, दृग भी होता है, पर दृग अम्बो नहीं होता है। उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पर आँख का प्रवाची शब्द नहीं है, तो चक्षु होता है, दृग होता है, अक्षी होता है, अतुल होता है। तो यहाँ पर अतुल ये आँख का प्रवाची शब्द नहीं है। उसके बाद से कुशल का प्रवाची शब्द नहीं है। कौन सा कुशल का प्रवाची शब्द नहीं है? कुशल का प्रवाची शब्द नहीं है। और केरव और नलिनी और चंद्रप्रिया किसके प्रवाची शब्द है? तो केरव, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके प्रवाची शब्द है? तो ये कुमुदनी। केरव, नलिनी और चंद्रप्रिया किसके प्रवाची शब्द है? तो ये किसके प्रवाची शब्द हैं? तो ये कुमुदनी का प्रवाची शब्द है। कुमुदनी का प्रवाची शब्द केवरव और नलिनी और चंद्रप्रिया इस किसके प्रवाची हैं? तो ये कुमुदनी का प्रवाची। कल्प वृक्ष किसका प्रवाची है? तो कल्प वृक्ष आप बताइए किसका प्रवाची है? तो ये परिवार जात का है, कल्पतरु का है, देवदत्त का है, ये सभी का है। तो ये क्या हो जाएगा? परिवार जात का है, जब कल्पतरु का हो जाएगा, देव वृक्ष का, ये सभी का प्रवाची शब्द हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। उसके बाद से कपड़ा का प्रवाची शब्द बताइए। तो ये वसन ये कपड़ा का प्रवाची शब्द। कुंदन किसका प्रवाची शब्द है? तो यहाँ पर हम लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को देखने का कार्य करेंगे। कह रहा है कि कुंदन किसका प्रवाची शब्द है? तो ये हेम ये कुंदन का प्रवाची ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ये कुंदन हेम का प्रवाची शब्द है। उसके बाद से कह रहा है कि कमुदनी ये किसका प्रवाची है? चांदनी का है। ज्योतिष नहीं होगा, चंद्रहरास नहीं होगा, रोशनी नहीं होगा। ये कुमुदी चांदनी का प्रवाची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही है। खगेश का प्रवाची शब्द है तो बेनते ये खगेश का प्रवाची शब्द हो जाएगा। खगेश का प्रवाची शब्द बेनते ये खगेश का प्रवाची शब्द हो जाएगा। बेनते ये खगेश का प्रवाची शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये खगेश हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे।
खगेश का व्यंत्य हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर गणेश का प्रवाची शब्द नहीं है। विनायक होता है, एक दंत होता है, लंबोदर होता है, धनद धनद ये गणेश का प्रवाची शब्द नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका भी गलत है। घर का प्रवाची शब्द है। घर का प्रवाची शब्द क्या होता है? घर का प्रवाची शब्द, तो यहाँ पर घर का प्रवाची शब्द इला होता है। इला घर का प्रवाची, इला नहीं, ये पृथ्वी इला, घर का पृथ्वी का इला होता है। घर का प्रवाची शब्द नहीं है तो गेह, गेह घर का प्रवाची शब्द नहीं है। उसके बाद से घर का प्रवाची शब्द ये गेह नहीं है। उसके बाद से आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन को। दुर्गा का प्रवाची शब्द, दुर्गा का प्रवाची शब्द कौन सा होता है? धात्री। ये धात्री ये किसका प्रवाची हो जाएगा? ये दुर्गा का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? दुर्गा का प्रवाची शब्द धात्री होता है। उसके बाद से निम्नलिखित शब्द में से पर्यायवाची शब्द का चयन चयन कीजिए। जो विकल्पों में से कह रहा है कि धेनु, धेनु का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो भद्रा, भद्रा ये धेनु का प्रवाची शब्द हो जाएगा। धूसर किसका प्रवाची शब्द है? तो ये धूसर, धूसर बेसर का प्रवाची है। धूसर बेसर का प्रवाची हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धूसर बेसर का प्रवाची है। निर्वाण, निर्वाण किसका प्रवाची शब्द है? निर्वाण ये मोक्ष का प्रवाची शब्द है। निर्वाण किसका प्रवाची है? तो निर्वाण यहाँ पर मोक्ष का प्रवाची है। निर्वाण, सखा, समर और प्रवचना ये सब नहीं हो जाए। निर्वाण ये मोक्ष का प्रवाची हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर कह रहा है कि नम, नम्न का प्रवाची नहीं है। तो नम्न का प्रवाची ये गीला होता है। नम, नम का प्रवाची गीला, आर्द्र और भीगा हुआ होता है। और आर्द्रा, आर्द्रा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी ये नम्न का प्रवाची नहीं होगा। उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पर निंदा का प्रवाची शब्द बताइए। तो यहाँ निंदा का प्रवाची शब्द कुत्सा होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि नाहर, नाहर का प्रवाची शब्द यहाँ पर बताना है। तो नाहर का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? ये शेर, जो नाहर का प्रवाची शब्द है यहाँ पर शेर हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि नूतन शब्द के लिए उपयुक्त प्रवाची शब्द नहीं है। तो नूतन शब्द के लिए प्रवाची शब्द नहीं है, नवीन होता है। नूतन का नवीन होता है। नूतन का प्रवाची शब्द नहीं है, नवीन होता है, नव्य होता है, नव होता है। और नवनीत ये नूतन का प्रवाची शब्द नहीं होता है। नवीन होता है, नव्य होता है, नव भी होता है, पर नवनीत ये नूतन का प्रवाची शब्द नहीं होता है। और पक्षी का प्रवाची शब्द नहीं है। पक्षी का कौन सा प्रवाची शब्द नहीं है? तो द्विज होता है, खग होता है, विहग होता है। पंथी ये पक्षी का प्रवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर बिजली का पूछा है, बिजली का प्रवाची शब्द नहीं है। तंडित, तंडित, चपला, चंचरी, सोदामनी ये चंचरी, चंचरी ये बिजली का प्रवाची शब्द नहीं है। बादल का प्रवाची शब्द नहीं है। कौन सा बादल का प्रवाची शब्द नहीं हो जाएगा? तोयज, तोयज ये बादल का प्रवाची शब्द नहीं है। तोयज ये बादल का प्रवाची शब्द नहीं है, तोयज। उसके बाद से जलद, घन, अभ्र ये बादल का प्रवाची शब्द होता है। बागेश्वरी, बागेश्वरी किसका प्रवाची शब्द है? तो ये शारदा का प्रवाची, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा, ये शारदा का प्रवाची शब्द है। उसके बाद से कह रहा है कि भुजंग, भुजंग किसका प्रवाची शब्द नहीं है? तो भुजंग ये ख्याल, ख्याल का प्रवाची शब्द होता है। सर्प होता है, पनग का होता है, पर गरुड़ का ये प्रवाची शब्द नहीं होता है। उसके बाद से कह रहा है कि भौरा, भौरा किसका प्रवाची शब्द नहीं है? भौरा का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो ये भ्रमर, भ्रमर ये भौरा का प्रवाची शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर भी भौरा का प्रवाची शब्द पूछा है, इसमें से कौन सा नहीं होगा? मधुकर, मधु, भ्रमर, जलज, जलज ये जलज ये जल का प्रवाची होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी नहीं होगा। उसके बाद से कह रहा है मस्तक, मस्तक किसका प्रवाची शब्द है? तो यहाँ पर मस्तक हम देख रहे हैं कि किसका प्रवाची शब्द है। तो मस्तक ये ललाट का प्रवाची शब्द होता है। लाल, ललिमा व ललाई ये सभी नहीं होगा, पर ललाट का प्रवाची शब्द होता है। मार, मार शब्द प्रवाची शब्द है, किसका हो जाएगा? मार का अनग, अनग, अनग मार शब्द का प्रवाची शब्द हो जाएगा। मनसिज शब्द प्रवाची है। मनसिज शब्द कामदेव का प्रवाची हो जाएगा। मनसिज, मनसिज शब्द ये कामदेव का प्रवाची ये हो जाएगा, कामदेव, मनसिज। उसके बाद से कह रहा है यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि झंडे
राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ध्वज। ध्वज हो जाएगा। राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं तो ध्वज होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि दूध का प्रवाची कौन सा नहीं होगा, तो यहाँ पर दूध का दुग्ध होता है, पय होता है, गौरस होता है, ये अम्य नहीं होगा, ये अम्य अमृत का प्रवाची शब्द होता है। देवता शब्द का प्रवाची कह रहा है कि देवता शब्द का प्रवाची नहीं है, तो देवता शब्द का क्या होता है, नहीं है। सूर, अमर, देव, सुधाकर, तो ये सुधाकर नहीं होगा। सूर देवता का प्रवाची होता है, अमर भी होता है और देव भी होता है, पर सुधाकर नहीं होता है। उसके बाद से पक्षी दाना चुग रहा है में प्रवाची शब्द रेखांकित शब्द का प्रवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर अंडज ये पक्षी का प्रवाची है, खग भी है, नवचर भी है, पर पंकज ये कमल का प्रवाची शब्द है। उसके बाद से ये क्वेश्चन प्रतिक्रिया का प्रवाची शब्द कौन सा है, प्रतिक्रिया का प्रवाची शब्द प्रति उत्तर, यह प्रतिक्रिया का प्रवाची शब्द हो जाएगा प्रति उत्तर, प्रतिक्रिया का प्रवाची शब्द। उसके बाद से कह रहा है कि फल का प्रवाची शब्द है, तो फल का प्रवाची शब्द परिणाम ये फल का प्रवाची शब्द हो जाएगा। फल का प्रवाची शब्द परिणाम हो जाएगा। फल तो कह रहा है ना कि फल का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा, फल का प्रवाची शब्द ये परिणाम हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि बलराम का प्रवाची शब्द क्या होगा, बलराम का प्रवाची शब्द क्या होगा, तो ये बलराम का प्रवाची शब्द बालभद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये सही है। मेहप्रिय निम्न में से किसका प्रवाची है, तो मेहप्रिय ये मयूर का प्रवाची है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि मोक्ष का प्रवाची शब्द है, तो मोक्ष का प्रवाची शब्द छुटकारा होता है। उसके बाद से कह रहा है कि अनुपम का प्रवाची शब्द है, अनुपम का प्रवाची शब्द ये अद्वितीय होता है, अनुपम का अद्वितीय। अज्ञ का प्रवाची शब्द है, तो अज्ञ किसका प्रवाची शब्द है, तो अज्ञ ये विज्ञ का, अज्ञ किसका प्रवाची शब्द नहीं है, तो विज्ञ का प्रवाची शब्द नहीं। अंत विज्ञ का है, मूर्ख का है, मूढ़ का है, ये अज्ञ विज्ञ का प्रवाची नहीं है। उसके बाद से अग्नि प्रवाची है, तो अग्नि पावक का प्रवाची है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अर्थ का प्रवाची शब्द कौन सा नहीं होगा, अर्थ का प्रवाची शब्द ये विश्वास नहीं होता है, ये धन होता है, कारण होता है, मतलब भी होता है, पर विश्वास नहीं होगा। और ओघ शब्द प्रवाची शब्द है, तो ओघ किसका प्रवाची शब्द है, तो ओघ ये ढेर का प्रवाची शब्द होगा। ओघ प्रवाची शब्द है, तो ओघ ढेर का प्रवाची शब्द होगा। उसके बाद अद्वितीय का प्रवाची शब्द है, तो अद्वितीय प्रवाची आगंतुक का प्रवाची शब्द हो जाएगा। अद्वितीय का प्रवाची शब्द आगंतुक हो जाएगा अद्वितीय का। उसका आद्री शब्द का अर्थ है, आद्री शब्द का अर्थ है पर्वत, आद्री शब्द का अर्थ है पर्वत। और अश्व का पर्यायवाची शब्द है, तो घोटक, या अश्व का प्रवाची शब्द है, अश्व का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा, घोटक हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि अश्व का प्रवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है, तो उसके बाद से यहाँ पर कटक अश्व का प्रवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, तो कटक नहीं है। उसके बाद से कह रहे हैं अंतरिक्ष का प्रवाची शब्द है, तो अंतरिक्ष प्रवाची शब्द ये व्योम, आकाश, ये अंतरिक्ष का प्रवाची शब्द होते हैं, व्योम भी होगा और आकाश अंतरिक्ष का प्रवाची शब्द। यहाँ पर कामदेव का प्रवाची शब्द नहीं होगा। मनमथ, मनोज और अनंग, मरीचि मनमथ भी होगा, मनोज भी होगा, अनंग भी एक कामदेव का प्रवाची होगा, पर मरीचि ये कामदेव का प्रवाची नहीं होगा। उसके बाद से कह रहा है कि कामदेव शब्द का प्रवाची कौन सा नहीं है, तो कामदेव शब्द का प्रवाची कौन सा नहीं है, तो ये कामपाल, ये कामदेव का प्रवाची शब्द नहीं है। ये रतिनाथ है और कामोग है और अनंग ये कामदेव का प्रवाची होता है। यहाँ पर कामदेव का प्रवाची शब्द कौन सा है, तो कामदेव का प्रवाची शब्द सरोज भी होता है, उरग भी होता है, पाथोज भी होता है, तो ये सभी होता है, पर मनोज यहाँ कामदेव का प्रवाची नहीं होता है। उसके बाद से कह रहा है किताब का प्रवाची शब्द है, किताब का प्रवाची शब्द कौन सा होगा, यहाँ पर किताब का प्रवाची शब्द पोथी होगा। किताब का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा, किताब का प्रवाची शब्द यहाँ पर पोथी होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ये किताब का प्रवाची शब्द पोथी। कमल का प्रवाची शब्द है, तो कमल का प्रवाची शब्द मृदु, ये कमल का प्रवाची शब्द ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा,
मृदु हो जाएगा, मधु नहीं होगा, मृद नहीं होगा, मद नहीं होगा, पर मृदु, ये कोमल का प्रवाची शब्द हो जाएगा। और कलश, कलश ये किसका प्रवाची है? तो कुंभ, कुंभ 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 का प्रवाची है जलज। कलश का जलज, जल नहीं होगा, पात्र नहीं होगा, उपसकार, उपसकर भी नहीं होगा, पर ये कलश का प्रवाची ये कुंभ होगा। उसके बाद से कह रहा है कि केतु किसका प्रवाची है? तो केतु ये ध्वज का प्रवाची है। ये केतु किसका प्रवाची है? तो केतु ये ध्वज का प्रवाची है। उसके बाद से कह रहा है कि कालानिधि, कालानिधि किसका प्रवाची है? ये हिमांशु का प्रवाची, ये कालानिधि हो जाएगा। नीर, अम्बु और आगार, ये कालानिधि का प्रवाची शब्द हो जाएगा। नीर, अम्बु और आगार ये कालानिधि का प्रवाची शब्द, उसका हिमांशु नहीं होगा। कालानिधि हिमांशु का प्रवाची शब्द नहीं होगा। कांच का प्रवाची शब्द है तो कांच का शीशा, तो शीशा ये कांच का प्रवाची शब्द है। शीशा ये वाला शीशा होता है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, पर ये कांच का प्रवाची शीशा होता है। ऑप्शन नंबर 1। खल का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? नीच, दुर्जन, नीच और दुर्जन ये खल का प्रवाची शब्द होता है। विश्वासघाती, निर्जल नहीं होगा। दुष्ट, दुष्ट और धोखेबाज नहीं होगा। खली और खरल नहीं होगा। नीच और दुर्जन ये खल का प्रवाची शब्द, ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। तरकस प्रवाची शब्द नहीं है। तरकस का प्रवाची शब्द करवाल ये नहीं होता है। कोण, निषेध ये। उसके बाद से तरकस का प्रवाची शब्द कौन सा? तो उसके बाद से कह रहा है कि तरकस ये निसंग का प्रवाची शब्द डी होगा। और तराणी का प्रवाची शब्द है, तो तराणी किसका प्रवाची है? तो तराणी सूर्य, तराणी सूर्य का प्रवाची है। और तराणी सूर्य का प्रवाची हो जाएगा। उसके बाद से तुरंग, यहाँ पर तुरंग ये किसका प्रवाची हो जाएगा? तो उन्नत, तुंग ये उन्नत जैसा। उसके बाद से तरंग, तरंग यहाँ पर किसका प्रवाची है? तो वाजी, वाजी का प्रवाची है। उसके बाद से तृण किसका प्रवाची है? तृण और तिनका और घास का प्रवाची है। और यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, देवता है क्या? देवता के विबुध हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा, जीव हो जाएगा। जल, धर क्या कुछ जो भी हो, यहाँ पर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ से दिखाई दे। बादल का प्रवाची शब्द पूछ रहा है कौन सा है? तो नीरद होता है बादल का प्रवाची, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से बादल का प्रवाची शब्द नहीं ये कह रहा है, तो बादल का तोयद होता है, नीरद होता है, और यहाँ पर ये सब होता है। और बादल का प्रवाची शब्द नहीं, कौन नहीं होगा? तोय निधि, ये बादल, बादल का प्रवाची तोय निधि नहीं होगा। तोयद होगा, नीरद होगा और पयोधर होगा, पर ये तोयद ही ये बादल का प्रवाची नहीं होगा। उसके बाद से कौन सा शब्द बादल का प्रवाची नहीं है? तो ये वारिद, वारिद ये बादल का प्रवाची नहीं है। वारिद ये बादल का प्रवाची नहीं है। जलद, जलद, नीरद, मेघ ये बादल का प्रवाची होता है, पर यहाँ पर वारिद बादल का प्रवाची नहीं है। उसके बाद से कह रहा है कि बादल का प्रवाची शब्द नहीं है कौन सा? बादल का प्रवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं हो जाएगा? तो बादल का प्रवाची शब्द ये वारिद हो जाएगा। वारिद, वारिद होगा। अभ्र भी होगा, अभ्र भी होगा। मरकट भी बादल का प्रवाची हो जाएगा। पर जीभूत, जीभूत ये बादल का प्रवाची नहीं होगा। जीभूत ये बादल का प्रवाची नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी। ये बादल का अभ्र होता है, वारिद होता है, मरकट भी होता है, मरकट भी होता है, पर यहाँ पर जीभूत है ये बादल का प्रवाची नहीं होगा। और वहाँ पर बाण का प्रवाची पूछा है, तो बाण का प्रवाची अशुभ होता है। हाय नहीं होगा, अरबी नहीं होगा, अर्ची नहीं होगा, पर आशुग, आशुग ये बाण का प्रवाची शब्द हो जाएगा। और बटोही, बटोही का प्रवाची शब्द है, तो बटोही किसका प्रवाची शब्द है? तो पतिक, पतिक और राहगीर, राहगीर का बटोही प्रवाची शब्द हो जाएगा। पतिक और राहगीर ये बटोही का प्रवाची शब्द हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि भ्रमर का प्रवाची शब्द नहीं है, तो भ्रमर किसका प्रवाची शब्द नहीं है? तो भ्रमर किसका प्रवाची शब्द नहीं है? तो भ्रमर ये प्रभाकर का प्रवाची शब्द नहीं है। भ्रमर किसका प्रवाची शब्द नहीं है? तो भ्रमर ये सप्तपद का प्रवाची शब्द है। अली का है, मधुकर का है, प्रभाकर का ये भ्रमर नहीं है। मीन किसका प्रवाची है? मीन ये मत्स्य का प्रवाची है।
मीन मत्स्य का महाश्वेता किसका प्रवाची है? सरस्वती का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोर किसका प्रवाची है? तो ये कलापी, मोर कलापी का प्रवाची हो जाएगा। विष्णु, विष्णु सर्वव्यापक और नित्य आय, ये विष्णु का प्रवाची हो जाएगा, सर्वव्यापी और नित्य। उसके बाद से कह रहा है कि वेश्या के 4 प्रयाची दिए गए हैं, उनमें से त्रुटि कौन है? तो ये पर कुष्ठ लट, ये गणिका हो जाएगा, वीरांगना और रंडी ये सब होता है। और वसुंधरा का प्रवाची शब्द है, तो ये वसुंधरा का प्रवाची शब्द क्षितिज होता है। और वाजी का प्रवाची शब्द अश्व होता है। और विरद प्रवाची शब्द है यश, और व्याख्याति का प्रवाची शब्द होता है विरद। और कौन सा शब्द सूर्य का प्रवाची शब्द है? तो यामिनी सूर्य का प्रवाची शब्द है। तो दिनकर, अंशुमाली, रवि ये सूर्य का प्रवाची है, यामिनी नहीं है। उसके बाद से कह रहा है कि सारंग कौन सूर्य का प्रवाची शब्द है? तो सूर्य का प्रवाची शब्द दामिनी का प्रवाची शब्द है, तो क्षण प्रभा दामिनी के प्रवाची है। दामिनी के प्रवाची क्षण प्रभा हो गया। कौन सा शब्द अंश का प्रवाची शब्द है? तो अंश का प्रवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? अंश का प्रवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ये मराल प्रवाची शब्द, अंश का प्रवाची शब्द मराल हो जाएगा। अंश का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? अंश का प्रवाची शब्द ये मराल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। हनुमान का प्रवाची शब्द नहीं है, हनुमान का प्रवाची शब्द राम भक्त नहीं है, पर बजरंगबली हनुमान का हो जाएगा, पवनसुत हो जाएगा, कपीश्वर भी हो जाएगा। पर यहाँ पर क्षुद्र का प्रवाची शब्द नहीं है, तो क्षुद्र का प्रवाची शब्द यहाँ पर नीच और अधम, ये क्षुद्र का प्रवाची शब्द होता है। पर कंजूस और कृपण ये क्षुद्र का प्रवाची नहीं है। अल्प और मामूली ये क्षुद्र का प्रवाची नहीं है। निर्धन और दरिद्र ये क्षुद्र का प्रवाची नहीं, पर नीच और अधम ये क्षुद्र का प्रवाची है। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद से कह रहा है कि प्रवाची शब्द की दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो पानी और पानी ये प्रवाची शब्द की दृष्टि से अशुद्ध है। पर गंगा और जानवी होता है, गिरी और सदन होता है, मयूर और केकी ये होता है। उसके बाद से अधोलिखित में से एक प्रवाची शब्द युग्म सही नहीं है, तो सही नहीं है पुरंदर का अमरपति भी होता है, और सरोवर का पुष्कर भी होता है, फणी का उरग भी होता है, जलधि का अम्बुद नहीं होगा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर सी गलत है। प्रवाची शब्द का युग्म शुद्ध है, तो यहाँ पर आकाश का पुष्कर होता है। प्रवाची शब्द के आकाश का पुष्कर हो जाएगा। और यमुना गंगा का जानवी होता है, यही गलत है। उसके कमल का ताम्रस होता है, कामदेव का मनोभाव होता है, मनोभाव। उसके बाद से कह रहा है कि प्रवाची शब्द गलत है। तो कमल ये जलज का प्रवाची शब्द होता है, पंकज सरोज। कमल का प्रवाची शब्द जलज होता है, पंकज होता है, सरोज। ये कमल का प्रवाची शब्द जलज ये कौन सा विकल्प गलती है ये बताना है। तो कमल का जलज, पंकज, सरोज होता है। पुष्प ये कह रहा है कि पुष्प का कुसुम फूल सुमन होता है। और सरस्वती का गिरा भारती वीणा भी होता है। सूर्य का दिवस यामा दिन का दिवस होता है, यहाँ पर गलती हो जाएगा, और यामावास का। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए डी गलत है। कह रहा है कि अर्थ की दृष्टि से सही उग्म कौन सा है? तो अर्थ की दृष्टि से सही उग्म कौन सा हो जाएगा? अर्थ की दृष्टि से सही उग्म कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये ताम्रचूर्ण, ये अर्थ की दृष्टि से सही उग्म हो जाएगा, ताम्रचूर्ण ये अर्थ की दृष्टि से हो जाएगा। उसके बाद से कह रहे हैं यहाँ पर सूर्य का प्रवाची शब्द है, तो सूर्य का प्रवाची शब्द आदित्य हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि बात का प्रवाची शब्द नहीं है, तो बात का प्रवाची शब्द हुतासन नहीं है। हुतासन ये बात का प्रवाची शब्द नहीं है, ये हुतासन बात का प्रवाची शब्द नहीं है। कह रहा है कि प्रकंपन ये बात का प्रवाची शब्द है। और मारुति भी बात का प्रवाची, अनिल भी बात का प्रवाची, पर हुतासन याग का प्रवाची होता है। वो कमल का प्रवाची शब्द नहीं है, तो इंडिवर उत्वल ताम्रस और वसन। तो यह कह रहे हैं कि कमल का इंडिवर होता है, ताम्रस भी होता है,
उत्पल भी होता है, पर वसन ये कमल का प्रवाची शब्द नहीं होता है। आकाश के प्रवाची शब्द नहीं है। आकाश का कौन सा प्रवाची शब्द नहीं है? तो आकाश का प्रवाची शब्द मधु धूप, मधु धूप ये आकाश का प्रवाची शब्द नहीं है। उसके बाद से कह रहा है कि ये आकाश का तारापथ हो जाएगा, अभ्र हो जाएगा, फलक भी ये आकाश का प्रवाची हो जाएगा। तो मधु मधु दूत ये आकाश का प्रवाची नहीं है। गंगा को यह नहीं कहते। गंगा को क्या नहीं कहते हैं? तो विष्णुपदी, विष्णुपदी भी कहते हैं। विष्णुपदी गंगा को कहते हैं विष्णुपदी। और सुरसरी, सुरसरी ये गंगा को कहते हैं। सुरधुनी ये गंगा को कहते हैं। कर हेरम्ब, हेरम्ब ये गंगा को हम लोग नहीं कहते हैं। सुरधुनी, विष्णुपदी और सुरसरी ये गंगा को कहते हैं। पुत्र को यह नहीं कहते हैं। पुत्र को क्या नहीं कहते हैं? तो अर्पणा, अर्पणा पुत्र को नहीं कहते हैं। आत्मज, तनुज और तने ये पुत्र को कहा जाता है, पर अर्पणा नहीं कहा जाता है। उसके बाद से रात्रि के लिए, रात्रि के लिए अपर्वाची शब्द नहीं है। तो रात्रि के लिए अपर्वाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? तो ये सागर ये रात्रि का प्रवाची शब्द नहीं है। ये यामिनी हो जाएगा, रजनी हो जाएगा, सरोवरी ये रात्रि का प्रवाची शब्द है, पर सागर यह रात्रि के प्रवाची शब्द नहीं है। समुद्र के लिए प्रवाची शब्द है, तो समुद्र का पारावार ये समुद्र का प्रवाची शब्द है। परावार, पारावार, परवार समुद्र का प्रवाची शब्द है। उसके बाद समुद्र का प्रवाची शब्द परावार हो रहा है। पनक, दिवस और वाहिनी ये समुद्र का इंद्र, इंद्र के लिए प्रवाची शब्द नहीं है। इंद्र के लिए प्रवाची शब्द नहीं है। इंद्र के लिए प्रवाची शब्द नहीं है। तो ये अमरपति होता है। अमरपति ये द्वेष भी होता है, शक्र भी होता है। स्पृहा, स्पृहा इंद्र का प्रवाची शब्द नहीं है। नदी के लिए प्रवाची शब्द नहीं है। तो नदी के लिए प्रवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है नदी के लिए प्रवाची शब्द? ये पनक ये नदी के लिए प्रवाची शब्द नहीं है। ये पनक सांप का प्रवाची शब्द होता है। बिंदु, दामिनी ये नदी के लिए प्रवाची शब्द है। और शैलजा भी है, टटनी भी है। यहाँ पर हम आगे देखेंगे पेड़ का प्रवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? अम्बुद, अम्बुद ये पेड़ का नहीं होगा। दरखत, दरखत हो जाएगा, रुख हो जाएगा, द्रुम भी हो जाएगा। मेघ का प्रवाची शब्द नहीं है। तो मेघ का प्रवाची शब्द पयोद होता है, वारिद होता है, अम्बुद होता है, पर अंबर, अंबर ये मेघ का प्रवाची शब्द नहीं है। ये मेघ का प्रवाची शब्द पयोद होता है, वारिद होता है, अम्बुद होता है, पर अमर ये मेघ का प्रवाची शब्द नहीं है। बहिन, बहिन का प्रवाची शब्द नहीं है। बहिन किसका प्रवाची शब्द नहीं है? तो बहिन ये चित्रक, चित्रक का प्रवाची शब्द नहीं है। ये भागनी और भागिनी और बांधवी ये भागनी के प्रवाची शब्द है, पर चित्रक ये बहिनी के प्रवाची शब्द नहीं है। भागनी होता है, बांधवी होता है, सहगर्भिणी होता है, पर ये चित्रक ये भागिनी का प्रवाची शब्द, बहिन, बहिन का प्रवाची, सॉरी ये बहिन का प्रवाची शब्द नहीं होगा। चित्रक नहीं होगा। भागनी, भगनी होता है, बंधवी होता है, सहगर्भिणी होता है। और यहाँ पर कह रहा है कि गजबदन, गजबदन का प्रवाची शब्द कौन सा है? तो गणपति ये गजबदन का होता है। उसके बाद से कह रहा है कि दर्प प्रवाची शब्द है। तो दर्प किसका प्रवाची शब्द है? तो यहाँ पर अहंकार का प्रवाची शब्द दर्प हो जाएगा। अहंकार, दर्प। और सरस्वती का प्रवाची शब्द शारदा होता है, वाग्देवी होता है, भारती होता है, इंदिरा नहीं होता है। उसके बाद से कह रहा है कि खिड़की का प्रवाची शब्द है। तो खिड़की के प्रवाची शब्द सभी हो जाएगा। बतायन, दरीचा और वारी, बतायन, दरीचा, दरीचा और वारी ये होता है। व्योम, व्योम का प्रवाची शब्द नहीं है। व्योम किसका प्रवाची? पीयूष का प्रवाची शब्द नहीं है। व्योम ये पीयूष का प्रवाची शब्द नहीं। व्योम का प्रवाची शब्द नहीं है, तो ये पीयूष का प्रवाची शब्द व्योम नहीं है। व्योम अंतरिक्ष, अंबर और नभ होता है। और अधोलिखित एक प्रवाची युग्म नहीं है। तो जलधि, अम्बुद ये प्रवाची शब्द है। जलधि और अम्बुद ये प्रवाची शब्द हैं। उसके बाद से कह रहा है कि आग का प्रवाची शब्द नहीं है। तो आग का प्रवाची शब्द कौन सा नहीं है? आग का प्रवाची शब्द यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि आग का प्रवाची शब्द
ये अनल होता है, पावक 3 सानु भी होता है, पर व्योम ये आपका प्रवाची शब्द नहीं होगा। उसके बाद से आगे देखेंगे हम लोग निम्न में से मीन का समानार्थिक शब्द बताना है। मीन का समानार्थिक शब्द क्या हो जाएगा? झ झ मीन का प्रवाची शब्द हो जाएगा। केतु प्रवाची शब्द किसका नहीं? झंडा होता है, निशान पताका भी होता है, निशान भी होता है, पर ग्रह नहीं हो जाएगा। तलवार का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो करवाल, करवाल ये तलवार का प्रवाची शब्द हो जाएगा। कामदेव किसका प्रवाची शब्द है? कामदेव ये मार का प्रवाची शब्द है। और धनंजय किसका प्रवाची है? धनंजय ये गुडाकेश का प्रवाची शब्द है, गुडाकेश का प्रवाची शब्द है ये धनंजय। उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पर प्रवाची शब्द की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। कौन सा वर्ग? सिंह, पाचानन, नाहर और ये मृगारी, ये सभी होता है। ये सिंह, पाचानन, नाहर, मृगारी। पत्थर का प्रवाची नहीं है। कौन सा नहीं? प्रस्तर होता है, उपल भी होता है, पाहन भी होता है, पसम नहीं होता है। यमुना का प्रवाची शब्द नहीं है। यमुना का रविजा, तनुजा, सूर्यजा, अर्कजा, ये कौन सा नहीं है जाएगा? रविजा ये यमुना का है, रविजा। सूर्यजा, अर्कजा ये यमुनाजा, और तनुजा ये नहीं होता है। और निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का प्रवाची शब्द नहीं है। ये शंकर का प्रवाची तो ललाटाक्ष, त्रिलोचन, गंगाधर ये सभी होता है, पर ससधर नहीं होता है। और एक शब्द आम का प्रवाची शब्द नहीं है, तो अम्बु आम का प्रवाची शब्द नहीं है। तो अति सौरभ और सहकार और रसाल, ये अति सौरभ और सहकार और रसाल ये सभी आम का प्रवाची शब्द होता है, पर अम्बु का प्रवाची शब्द नहीं है। उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, तो आगे चल रहे हैं। चांदनी ये चंद्रताप हो जाएगा, कुमुदरी ज्योत्सना हो जाएगा, मयंक नहीं होगा। सरस्वती का प्रवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर ये पद्मा नहीं हो जाएगा, महाश्वेता, भारती, वीणा पाड़ी हो जाएगा। जनार्दन का प्रवाची शब्द विष्णु होगा। और यहाँ पर कह रहा है कि समुद्र का प्रवाची कौन सा नहीं हो जाएगा? पयोधि, जलधि, वारिधि होता है, जलद बादल का होता है। शिव का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो रुद्र, रुद्र हो जाएगा। और लहर का प्रवाची शब्द नहीं है। लहर का कौन सा प्रवाची शब्द नहीं है? तो दुकुल, दुकुल ये लहर का प्रवाची शब्द नहीं है। उसके बाद वीची, लहर और तरंग और हिलोरा होता है। और देवता का प्रवाची है, तो देवता का भी बुध, विबुध देवता का प्रवाची है। और बगीचा का प्रवाची शब्द है, बगीचा सी हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? सी आराम, बगीचा का प्रवाची शब्द है। और तुरंग शब्द प्रवाची है, तुरंग शब्द वाजी, वाजी तुरंग शब्द है। और बिडौजा किसका है? तो इंद्र, इंद्र का प्रवाची शब्द है बिडौजा, बिडौजा इंद्र का प्रवाची शब्द है। और चंद्रमा का प्रवाची शब्द नहीं है। चंद्रमा का प्रवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ये अमृत, द्रव ये चंद्रमा का प्रवाची शब्द है। महताब, मृगलाक्षण, छपाकर ये चंद्रमा का प्रवाची है। और अमृत द्रव ये चंद्रमा का प्रवाची शब्द नहीं है। पक्षी संबंधी प्रवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? पक्षी संबंधी प्रवाची तो प्राणेश, प्राणेश पक्षी संबंधी प्रवाची हो जाएगा। प्राणेश ये पक्षी संबंधित प्रवाची हो जाएगा। उसके बाद से राजा का प्रवाची नहीं है, तो राजा का प्रवाची कौन सा नहीं हो जाएगा? भूप होगा, राव होगा और निप भी होगा। और राघव ये राजा का प्रवाची शब्द नहीं होगा। हाथी का प्रवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर दंती होता है, वितुंड भी होता है, कुंभी भी होता है। पर चमरी, चमरी ये हाथी का प्रवाची शब्द नहीं होगा। और सरिता किसका प्रवाची शब्द नहीं है? तो सरिता ये तटनी, निम्नना, तरंगिणी का होता है। त्रिपथगा ये सरिता का प्रवाची शब्द नहीं है। ये त्रिपथगा, त्रिपथगा ये नहीं है। तरंगिणी होता है, निम्नना होता है, तटनी होता है, ये सभी होता है। उस कोमल का प्रवाची शब्द नहीं है। कोमल किसका प्रवाची शब्द नहीं है? राजीव, जलद और अम्बुज और कुबले। तो कह रहा है कि कोमल किसका प्रवाची शब्द नहीं है?
कमल का प्रवाची शब्द नहीं, कह रहा है कि कमल का प्रवाची शब्द नहीं है। कमल किसका प्रवाची शब्द नहीं है? कमल का प्रवाची शब्द नहीं है। कमल किसका प्रवाची शब्द नहीं है? यहाँ पर ये कमल राजीव, कुवलय और अंबुज होता है, पर जलद ये कमल का प्रवाची नहीं है। हुतासन किसका प्रवाची है? तो हुतासन ये अग्नि का प्रवाची है। हुतासन ये अग्नि का प्रवाची है। और बिजली किसका प्रवाची है? तो बिजली ये दामिनी का प्रवाची है। बिजली किसका प्रवाची है? तो बिजली यहाँ पर दामिनी का प्रवाची है। उसके बाद से ये क्वेश्चन इधर खत्म हो गया। कंजूस से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? कृपण। कंजूस से धन व्यय करने वाले को कृपण कहते हैं। पर्वत की तलहटी ये वाक्य के लिए एक शब्द उपत्यका कहते हैं। और किसी की सहायता करने वाला को सहायक कहते हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले को अनवय या गत कहते हैं। और भाला चाहने वाले को हितैषी कहते हैं। और जो खाने योग्य न हो उसको अखाद्य कहते हैं। और जिसके पास घर न हो उसके अनिकेत कहते हैं। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को अवसरवादी कहते हैं। और जो अपने स्थान पर स्थिर से अलग न किया जा सके अच्युत कहते हैं। और कह रहा है कि जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो अबीरा कहते हैं। जो थोड़ा चाहता हो उसको अल्पज्ञ कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अपरिमेय कहते हैं। जो कह रहा है कि पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान को अंतरिक्ष कहा जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि अनियमित के लिए जो नियमानुकूल न हो, अनियमित भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूर्गर्भवेत्ता। और भविष्य में होने वाले को भावी। और मोक्ष की कामना करने वालों को मुमुक्षु। और जो कम खर्च करता है उसको मित व्ययी। उसके बाद से कह रहा है कि जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे मतलबी या स्वार्थी कहते हैं। जो इस लोक की बात है उसे लौकिक कहते हैं। जो सब कुछ जानता उसको सर्वज्ञ कहते हैं। और एक ही समय में वर्तमान को समसामयिक कहते हैं। और कह रहा है कि किसी कथन पर सहमत होने के लिए एक शब्द को सहमति कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि दूसरे की बातों को दखल देना यह हस्तक्षेप कहा जाता है। और अनेक युगों से आने वाले को सनातन कहा जाता है। और 100 वर्षों का समूह को शताब्दी कहा जाता है। और सेव कहते हैं। सेव किसे कहते हैं? जो शिव की उपासना करते हैं उसको सेव कहते हैं। और जिसका उच्चारण न किया गया हो अनुच्चारित कहते हैं। और दोपहर के बाद का समय के लिए अपराह्न कहा जाता है। अनुगृहित शब्द के लिए जो अनुग्रह से युक्त हो अनुगृहित कहा जाता है। जिसका जन्म छोटी या निचली जाति में हुआ उसको अनतयज कहा जाता है। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके अनिर्वचनीय। जिसे बुढ़ापा न आए वो अजर। और जो क्षमा करने योग्य नहीं है क्षम्य। और जिसका शत्रु जन्मा ही न हो अजात शत्रु। वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता जिसके न रहने पर भी प्रसंग में व्यक्त को समझने में बाधा नहीं पड़ती उसको अध्याहारा कहा जाता है। और जिसे गिना न जा सके उसको अनगिनत कहते हैं। और जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसको अनिर्वचनीय कहा जाता है। अपराध बोध से होने वाले ग्लानि को आत्मग्लानि कहा जाता है। और जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो अचान भाव कहा जाता है। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहते हैं आशुतोष कहते हैं। और अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को आत्मकथा कहा जाता है। और जिनका संबंध अध्यात्म से है उसको आध्यात्मिक कहा जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि रवि रोज मंदिर जाता है वो ईश्वर को मानता है। रेखांकित शब्द के
रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताना है, क्या हो जाएगा, अस्तित्व हो जाएगा। वो ईश्वर को मानता है, आस्तिक हो जाएगा। और किसी शब्द को दूसरे शब्द से और अपने कह रहा है कि किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लेने की ही क्रिया क्या कहलाती है, तो ये आयात कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ये आयात कहलाता है। उसके बाद से इधर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए सॉरी। यहाँ पर वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वह वियोगिनी और विरहाणी कहा जाता है। और वाक्य विग्रह का अर्थ होता है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो व्याकरण कहा जाता है। और पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य कोण को वायव कहा जाता है। और उचित अनुचित का ज्ञान रखने वालों को विवेकी कहा जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, सुनार हो जाएगा। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला को समीक्षक कहा जाता है। और जो पसीने से उत्पन्न हो इसे सवेदज कहा जाता है। जो सुमुखी सुंदर मुख वाली महिलाओं के लिए सुमुखी कहा जाता है। अपना मंतव्य साधने वाला वो स्वार्थी होता है, अपना मंतव्य साधने स्वार्थी। और जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके किंग कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं चक्रवर्ती। और परित्यक्ता वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो उसे परित्यक्ता कहा जाता है। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके साध्य, जो दोहराया न गया हो उसको क्या कहा जाता है, तो अनावर्त। और लौटकर आया हुआ को प्रत्यागत। और समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला को सर्वभूमि कहा जाता है। जिसे तत्काल या उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसको प्रत्युत्पन्न मति कहा जाता है। और किसी शुभ कार्य को विविध विधान और श्रद्धापूर्वक करना या अनुष्ठान। जो मर रहा हो उसके लिए मुमुक्षु। और जो कम खर्च करने वाला हो वो मित्र व्यय कहा जाता है। यहाँ पर ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश लुक से आयोग में जितना भी ये क्वेश्चन पूछा गया उसको भी हम देखेंगे। कह रहा है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसको पाथे कहते हैं। अगर आधी रात के समय को निश्चित कहा जाता है। और जिसके पास कुछ न हो उसके लिए अकिंचन कहा जाता है। जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत कहा जाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला को मोक्षु कहा जाता है। और रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान को नेपथ्य कहा जाता है। और हवन में चलने वाली लकड़ी को समिधा कहा जाता है। और दिशाएं है जिनका वस्त्र है उनको दिगंबर कहा जाता है। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। जो स्त्री अभिनय करे उसको अभिनेत्री कहा जाता है। लौट कर आया हुआ को प्रत्यागत कहा जाता है। और उत्तराधिकारी में को और जिसकी आशा न की गई हो प्रत्याशी। और जो ईश्वर में विश्वास रखता हो अस्तित्व। और जो कम बोलने वाला हो मितव्यय। और जो बचपन या वाणी द्वारा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। जिसका शत्रु जन्म ही न हो अजात शत्रु। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो उसको अजात शत्रु कहते हैं। और शब्द द्वारा जो व्यक्त न हो सके उसको अव्यक्त कहा जाता है। और सांझ और रात के बीच का समय को गोधूल कहा जाता है। जिसके हाथ में शूल हो उसको शूलपाणी कहा जाता है। और जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहा जाता है। उसके बाद से अगर जानने की इच्छा रखने वालों को क्या कहा जाता है, जिज्ञासा कहा। जानने की इच्छा को जिज्ञासा। और जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम कहा जाता है। जो हमेशा रहने वाला हो वो उसको अस्थाई कहा जाता है। और रंग कह रहा है कि जो हमेशा रहने वाला हो उसको स्थायी। और जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको क्या कहते हैं, सुग्रीव कहते हैं। जो आमिष मांस नहीं खाता है वो निरामिष कहा जाता है। जो मृत्यु के समीप हो उसको मृत प्राय या आसन मृत्यु कहते हैं। और कह रहा है कि जिसका कोई शत्रु ही नहीं जानना है अजात शत्रु। और जो किए गए उपकारों को ही नहीं मानता है
कृतज्ञ और जो कठिन से समझने योग्य हो उसको दुर्भोग कहा जाता है। विदेश में वास करने वालों को प्रवासी कहा जाता है। विदेश में वास करने वालों को प्रवासी। और कह रहा है जिस पर अनुग्रह किया गया हो तो अनुगृहित कहा जाता है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसको अनुगृहित कहा जाता है। और गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र को अंतेवासी कहा जाता है। और जो कुछ न जानता हो अनभिज्ञ कहा जाए। जिसका निवारण न हो सके वह अनिर्वणीय कहा जाता है। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। हम अपने वाणी को यहीं पर विराम रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। इधर थोड़ा देख लिया जाए, इधर वाला क्वेश्चन कह रहा है कि जो व्याकरण अच्छी तरह जानते हो व्याकरण कहा जाता है। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहा जाता है। और जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त कहा गया है। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहा जाता है। और जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो किंग कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ कहा जाता है। इधर आ जाएंगे हम लोग अपना क्वेश्चन। कह रहा है कि दूध के दोहज और पीयूष और क्षीर मय और गोरस ये सब तत्व होता है। आँख का अक्ष अक्षी और चक्षु और चश्मा ये दीर्घ नेत्र होता है। और कजा और कालिंदी कृष्ण यमुना सूर्यजा होता है। रुधिर का खून रक्त और शोणित और लहू होता है। पक्षी का सुकुंत विहग विहंग पखेरु और खग होता है। ये सब दिन का प्रवाची होता है। दर्प का अहंकार दर्प घमंड गर्व अभिमान होता है। और गजबदन का गणपति और गौरी नंदन और लंबोदर गणेश होता है। अंबिके और ये शब्द प्रवाची शब्द है। गजानन के गणपति गौरी नंदन लंबोदर गणनायक गणेश अंबिके और आदि पूज्य और उपासुत एकदंत और गजानन माड़ी ये ढूंढी और ढूंढी राज और द्विमात्री ये शब्द उनका प्रवाची होता है। हस्तिमुख है रंभवर ये सभी और मुस्क वाहन और विघ्नाशक और शंका ये सभी गणेश का प्रवाची शब्द हो जाएगा। अगर सूर्य का प्रवाची शब्द नहीं है तो यहाँ पर सूर्य का प्रवाची या तो धान धूम्र केतु सुरसरी तमिश्चर ये धूम्र केतु ये का प्रवाची ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से कह रहा है कि अनाथ का प्रवाची शब्द नहीं होता है बेसहारा होता है। अनाड़ी या तीन निराश्रित अनाड़ी ये अनाड़ी नहीं होगा। उसके बाद से अंधकार का प्रवाची शब्द यहाँ पर तो ये अंधकार का अंधेरा होता है। तिमिर भी होता है। अनाज का प्रवाची शब्द है तो अनाज किसका प्रवाची है तो सात्स्य का प्रवाची अनाज होता है। उसके बाद से कह रहा है कि आविर्भाव प्रवाची है तो उद्भव का प्रवाची आविर्भाव है। उद्भव का प्रवाची शब्द आविर्भाव है। आसक्ति का प्रवाची है। आसक्ति का प्रवाची किसका हो जाएगा आसक्ति का तो ये अनुरक्ति या शक्ति का प्रवाची अनुरक्ति हो जाएगा। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है तो आकाश में चंद्रमा चमक रहा है तो ये रसाल हो जाएगा। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है तो रसाल हो जाएगा। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है रेखांकित शब्द चंद्रमा का व्योम गगन नभ होता है पर रसाल ये नहीं होगा। उसके बाद से कह रहा है कि उत्कंठित का प्रवाची नहीं है तो उत्कंठित का प्रवाची इच्छुक होता है। इच्छुक उत्सुक और ललायित और अभिलाषा तो ये क्या होता है ये इच्छुक होता है उत्सुक होता है ललायित भी होता है पर अभिलाषा नहीं होता है। उसके बाद से कह रहा है कि उत्कंठित का प्रवाची नहीं होता। इच्छुक उत्सुक ललायित अभिलाषा नहीं होता इच्छा का अभिलाषा होता है। कह रहा है कि ऋतुपति प्रवाची शब्द है तो ऋतुपति ये बसंत और मधुमास का ऋतुपति होता है। उसके बाद से कमल का प्रवाची शब्द पूछ रहा है। कमल का प्रवाची शब्द नहीं है तो ये नीरज उत्पल
उत्पल, नीरज भी कमल का प्रवाची शब्द, उत्पल भी है, अरविंद भी है, परवारिद ये बादल का प्रवाची, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उससे कमल का प्रवाची शब्द, कमल का प्रवाची शब्द ताम्रस होता है। कमल का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? कमल का प्रवाची शब्द ये ताम्रस होता है। और उसके बाद से कमल का प्रवाची ताम्रस, उसके कमल का प्रवाची शब्द यहाँ पर भी पुष्प हो जाए, नीरज होगा, नीरज हो जाएगा कमल का प्रवाची शब्द। यहाँ पर कमल का प्रवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ये वारिद नहीं है, पंकज, अंबुज ये पदम होता है। उसके बाद से कह रहा है चंद्रमा का प्रवाची शब्द नहीं है। चंद्रमा का प्रवाची शब्द ये सरोज, सरोज ये चंद्रमा का प्रवाची शब्द नहीं है, सरोज। उसके बाद से चंद्रहास ये करवाल का प्रवाची शब्द नहीं है। और चिरंतन प्रवाची शब्द है, चिरंतन तो शाश्वत का प्रवाची शब्द है। और कौन सा शब्द डर का प्रवाची शब्द है? तो डर का प्रवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? सिटी ये। और जो उसके बाद से कह रहा है कि तरक्की का प्रवाची शब्द नहीं है, तो अपकर्ष ये तरक्की का प्रवाची शब्द नहीं है। वृद्धि, उन्नति और विकास ये उनका प्रवाची शब्द नहीं हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि तालाब का प्रवाची शब्द, तालाब का प्रवाची शब्द पुष्कर होगा। और यहाँ पर थोक, थोक का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? थोक का प्रवाची शब्द, तो यहाँ पर थोक का प्रवाची शब्द ये थाक हो जाएगा। थोक का प्रवाची शब्द ये थाक, ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि दुष्ट, दुष्ट का प्रवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर दुष्ट का प्रवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा। ये खलक, खलक दुष्ट का प्रवाची शब्द नहीं है। खल होता है, दुर्जन होता है, अधम होता है, पर खलक ये दुष्ट का प्रवाची शब्द नहीं है। उसके बाद से कह रहा है कि देवता, देवता का प्रवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? देवता का प्रवाची शब्द तो ये किंकर, किंकर ये प्रवाची शब्द देवता का हो जाएगा। किंकर प्रवाची ये नहीं होता है देवता का। निर्जर, त्रिदर्श और गिरवाण भी होता है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे कह रहे हैं पक्षी, पक्षी के प्रवाची शब्द विहग होता है। और पुत्री का प्रवाची शब्द, पुत्री का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? पुत्री का प्रवाची शब्द, पुत्री का प्रवाची शब्द यहाँ पर दोहित्र, दोहित्र पुत्री का प्रवाची शब्द है, दोहित्र। उसके बाद से पहाड़ शब्द प्रवाची नहीं है। पहाड़ शब्द किसका प्रवाची नहीं है? तो अचला, अचला का प्रवाची पहाड़ का अचला नहीं हो जाएगा। अचल होता है, गिर होता है, अद्री होता है। पत्थर का प्रवाची शब्द है, तो पत्थर किसका प्रवाची शब्द है? तो यहाँ पर पत्थर किसका प्रवाची शब्द है? तो पत्थर यहाँ पर उरग का प्रवाची शब्द नहीं होगा। पाहन, पसाड़, उपल का प्रवाची शब्द होगा। पाहन, पाहना किसका प्रवाची होगा? तो पाहना अगंतुक, पाहुना ये अगंतुक का प्रवाची शब्द है। और पराग, पराग किसका प्रवाची शब्द है? तो सुगंध का प्रवाची शब्द पराग होता है। सुगंध का प्रवाची पराग, सुगंध का पराग होगा। पीयूष किसका प्रवाची है? पीयूष ये सुधा का प्रवाची शब्द है। फूल किसका प्रवाची है? तो फूल किसका प्रवाची? ये मुकुल का, ये प्रसून का प्रवाची शब्द मुकुल हो जाएगा। प्रसून का प्रवाची शब्द मुकुल। फूल, फूल का प्रवाची शब्द नहीं है, तो फूल का प्रवाची शब्द कौन सा नहीं हो जाएगा? तनुजा ये फूल का प्रवाची शब्द नहीं है। सुमन, पुष्प, कुसुम होता है, पर ये तनुजा ये नहीं होता है। और मृगधर किसका प्रवाची है? मृगधर ये चंद्रमा का प्रवाची है। यहाँ पर कह रहा है कि रसाल किसका प्रवाची है? तो यहाँ पर रसाल किसका प्रवाची है? तो आम का प्रवाची है। रसाल यहाँ पर किसका प्रवाची है? राम यहाँ पर आम का प्रवाची है। तो क्वेश्चन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बृहद किसका प्रवाची है? बृहद किसका प्रवाची है? तो बृहद ये किसका प्रवाची हो जाएगा? व्यापक का बृहद प्रवाची हो जाएगा। व्यापक का बृहद प्रवाची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। विभु, विभु किसका प्रवाची है? तो विभु किसका प्रवाची हो जाएगा? सर्वव्यापक का विभु प्रवाची होता है। सर्वव्यापक और नित्य का विभु। और बिंडोला किसका प्रवाची है? बिंडोला ये इंद्र का प्रवाची है। और विचित्र किसका प्रवाची है? ये विलक्षण का प्रवाची है। उसके बाद सूर्य नमस्कार में रेखांकित शब्द में ये दिनकर हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि सूर्य का प्रवाची शब्द नहीं है।
तो ये हिमकर, हिमकर ये सूर्य का प्रवाची शब्द नहीं है। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये हिमकर नहीं होता है। यमुना का प्रवाची शब्द अर्कजा होता है। लक्ष्मण का प्रवाची शब्द नहीं है। सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण का प्रवाची शब्द नहीं है। वृक्ष का प्रवाची शब्द पादप ये नहीं होता है। पादप वृक्ष का प्रवाची शब्द है। समूह का प्रवाची शब्द समवाय, ये समूह का प्रवाची शब्द होगा समवाय। और सुयस का प्रवाची शब्द ये क्या हो जाएगा? सुयस का प्रवाची शब्द ये सुकीर्ति हो जाएगा। और सुंदर का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? सुंदर का प्रवाची शब्द चारु, चारु ये सुंदर का प्रवाची हो जाएगा। सरोज किसका प्रवाची है? तो सरोज ये सप्तदल का प्रवाची है। और शशांक किसका प्रवाची है? शशांक चेतरमा का प्रवाची है। पंडित किसका प्रवाची है? नहीं है। तो गोविंद, दामिनी, प्रज्ञा, बुध, तो ये दामिनी का प्रवाची नहीं होगा। गोविंद का हो जाएगा, बुध हो जाएगा, प्रज्ञा हो जाएगा। आरण्य किसका प्रवाची नहीं हो जाएगा? तो सूर्य भोग नहीं हो जाएगा। कांतार विपरीत कानून होता है। और ये सब इधर दिखाई नहीं दे रहा है। हम यहीं पर अपने वाणी को विराम रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।